अभी जो भारत सरकार का बजट आया है, इसको लेकर लोगों में बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इस बजट को देखते हुए अब आम जनता में बहुत असंतोष दिख रहा है। इस पर क्या कहना आपको? अब देखिए, जो बजट पेश होता है वो जनता के लिए ही होता है, सरकारों का मानना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार कहती है हम जनता के हित के लिए ही बनाते हैं, और सरकारें अभी तक ऐसा करती चली आ रही है, इस बार भी हो रहा है। अब इसमें असंतोष और असंतोष के अलावा जो एक सरकार के और उनके जनता के बीच में अविश्वास की भावना आ गई है, जिसके कारण से कमोवेश ऐसा चीज लग भी रहा है। और यहाँ तक कि जनता को जो सोचना है वो सत्य भी है, ये गलत नहीं है। जनता जो सोच रही है वो भी सत्य है। उनको मालूम है कि जो ये बजट है ये मात्र कारपोरेट के लिए है। जिस हिसाब से पीएसयू या सरकार कारपोरेट को देती चली जा रही है, तो जनता के मन में ये आ रहा है कि ये हमारे लिए नहीं बल्कि कारपोरेट के लिए है। अब जैसे इस बार सरकार ने कहा 48 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है देश के लिए, विकसित भारत बनाना है। अब 48 लाख करोड़ का तो बजट आपने बना लिया, अब ये आएगा कहाँ से? ये भी तो बड़ी समस्या है। तो अब इसके लिए सरकार ने वसूलने के लिए जनता के बीच से कैसे वसूला जाए, इसके लिए इन्होंने टैक्स सेस पर 30 से 40% यानी 30 से 40% टैक्स वसूलने का काम मन बना चुकी है। कैपिटल गेन, जैसे कि लोग अपनी इनकम कोई कर लेता था, मान के हमने प्रॉपर्टी लिया, प्रॉपर्टी फिर बेचा, उससे जो इनकम होती थी वो एक उनके काम में आ जाता था कि चलो हम इस काम में ले लेंगे और साथ में ये काम हमारा हो जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगा और ये हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए हो जाएगा। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, इसमें भी अब आपको 30%, 28% टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी तो चलिए ठीक है, 18% पहले से आया और भी कर रहे हैं। इस बार एजुकेशन और हेल्थ पर ला दिया गया है, एजुकेशन और हेल्थ पर 4% कर दिया गया है। अब बहुत बड़ी विडंबना ये है कि जो जनता फिक्स डिपॉजिट करती थी कि चलिए मेरे पास 1 लाख रुपया है, 50,000 रुपया है, मैं इसको फिक्स कर दूंगा, साल 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में ये 2 गुना हो जाएगा, या 7 साल में, 8 साल में हो जाएगा। एक तो वर्ष बढ़ा दिए, 5 वर्ष से इतने वर्ष। अब उसमें भी वर्ष बढ़ाने के बावजूद भी उसमें टैक्स फिक्स डिपॉजिट पर 30% का इनकम पर। अब ये दोनों के लिए घातक है, क्योंकि जनता फिक्स कर देती थी, 7 साल के लिए भूल जाती थी, सरकार को भी लगता था 7 साल तक ये पैसा है, उसको किसी विकास के काम में लगा देती थी। अब तो जनता सोचेगी कि मैं फिक्स करूं कि ना करूं, फिक्स करूं कि ना करूं। शेयर बाजार से भी उन्होंने आपको जो भी इनकम होगी उसको 12 से 20% वसूलना है। अब सब टोटल मिला के कर लेंगे तो वसूली होगी कहाँ से? जीएसटी से 10,61,889 करोड़, इनकम टैक्स से 11,27,000 करोड़ की वसूली होगी, कारपोरेट से 10,20,000 करोड़, और कस्टम टैक्स से जो है लगभग 2,30,744 या 744-45 के लमसम में ये आएगा। एक्साइज ड्यूटी 2,16,516 करोड़, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 46,580, हेल्थ एजुकेशन में 19,410 करोड़ यानी 19,410 करोड़, बेसिक एक्साइज से 3,63,000 और यूनियन टेरिटरी से 9,426 करोड़ इस तरह से वसूला जाएगा। टोटल हम ये कह सकते हैं 38,850 करोड़ ये समथिंग हो रहा है। लेकिन बजट तो सरकार ने 48 लाख का कर रखा है। अब उसके लिए उन्होंने उसकी भरपाई के लिए नॉन टैक्स यूनियन है उनसे लिया, अब उनसे लिया 17,444 करोड़। अब ट्रांसपोर्ट से भी आपको लेना है, वहाँ से लिया 31,707 करोड़।
अब ट्रांसपोर्ट से लेंगे तो निश्चित तो इसका भार तो जनता पर ही पड़ेगा। कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपने 1,30,267 करोड़ रुपये वसूलने का काम किया। अब यहाँ पर अब इसका दिखने लगा, जैसे आपने बजट पेश किया, अब सारे कम्युनिकेशन ने 20 से 25%, 30% बढ़ा दिया। तो ये भार आखिर पड़ेगा तो जनता पर, और ये जनता सब कुछ देगी कहाँ से? समस्या तो ये है, सर्विसमैन है आप उसको दे देगा, जो दुकान कर रहा है वो दे देगा, जिसके पास कोई इनकम का जरिया नहीं है वो क्या करेगा, वो कहाँ से देगा? आप ये सब लोग मैं अब वो कह दे कि टैक्स नहीं देगा, भैया वो ट्रैवल तो करेगा ना, बस से यात्रा करेगा ना। अब बढ़ जाएगा तो कहाँ से करेगा? उसके घर में टीवी है, क्या चाहते हो कि वो मोबाइल चलाना बंद कर दे, या वो क्या कहते टीवी देखना बंद कर दे, फिर कह दीजिएगा कि वो खाना बंद कर दे, तो ये तो फिर नहीं हो सकता ना। तो वो करेगा कहाँ से, कैसे भरपाई कर पाएगा? जैसे सरकार का कहना है हाँ कि वो रोजगार, अबकी बार रोजगार और कौशल विकास योजना वो विशेष बल दे रही है। तो कौशल, हाँ ठीक है, बल दे रही है, लेकिन पहले विश्वास तो दिलाए कि इसके पहले हमने 10 साल में या 5 साल में 8 साल में कितने लोगों को कौशल विकास योजना के तहत उसको ट्रेनिंग दी, और उन ट्रेनिंग में से कितने लोगों को हमने जॉब दिया। अब सही कह दिया जाए ना तो फर्जी आंकड़े, इंटरव्यू लेंगे अगले दिन दिखा देंगे 50,000 का जॉब हुआ, एक भी लड़के का जॉब नहीं होता है, कसम में 20-12 हो चुका है। अब कह दिया जाएगा तो फिर ये होगा कि क्या कहते नहीं, अब सरकार से जो बात करने का मतलब वही हो जाता है कि आप बुराई करते हैं, गाली दे रहे हैं। अभी जैसे किरण रिजिजू कोई प्रश्न करता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। अरे किरण रिजिजू देश के सांसद हैं, मंत्री हैं, और वो बताएं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना एक वीडियो लाए, इस नेता ने, इस सांसद ने, इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को या सरकार को गाली दी हो। आलोचना तो किया है, खैर आलोचना जो है, आलोचना करना अलग बात है, आलोचना को गाली में तब्दील करना ये क्या उचित है? क्या इनसे सरकार को और विपक्ष को दोनों को बचना चाहिए। हम इतने जानते हैं कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाए जिससे जनता पर खुश हो।